Yes, students, very good morning, and I hope you all are fine. Okay, beta, and today we will start question number up to which question number we had done yesterday. I think we had done up to question number 9. Now today we will start question number 10. बेटा आज से तुम्हारे जो न्यूमेरिकल्स हैं थोड़े इंपॉर्टेंट स्टार्ट होने जा रहे हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा अलर्ट होकर आज की क्लास को अटेंड कीजिएगा। इस क्लास में तुम्हें क्या समझने को मिलने वाला है, आज क्या करने को मिलेगा। इस क्लास में तुम्हें देखने को मिलेंगे दो पॉइंट्स कि एक तो इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो हमने करी थी, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उनको यूज कैसे करते हैं, ठीक है? और दूसरा, अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प लेके स्पीड, डिस्टेंस या टाइम कैलकुलेट कर रहा हूं तो मैं अपना सिंपल फॉर्मूला, स्पीड का जो फॉर्मूला है, जैसे हमने स्पेसशिप वाला क्वेश्चन किया था ना कल, स्पेसशिप वाले में मैंने सिंपल स्पीड का फॉर्मूला लगाया और डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। वहां पे मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों नहीं यूज करी? वहां पर भी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता था, यस और नो? तो आंसर है नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? सुनना इस चीज को। वहां पर जो तुम्हारी वेलोसिटी थी, जो उन्होंने स्पेसशिप का सिग्नल था, सिग्नल की वेलोसिटी यूनिफॉर्म दी थी 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड। हर सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर ही ट्रेवल कर रही थी। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स टाइम में फिक्स डिस्टेंस कवर करता है तो इसका मतलब है कि वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहा है, ठीक है ना? तभी तो ये पॉसिबल है कि वो फिक्स टाइम में फिक्स डिस्टेंस कवर कर पा रहा है। अगर वो फिक्स स्पीड से मूव नहीं करेगा तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं होगा। तो जब ऐसा केस आ जाता है कि हाँ, कोई ऑब्जेक्ट फिक्स टाइम में फिक्स डिस्टेंसेस कवर करता है तो मतलब अपनी स्पीड को चेंज नहीं करता, तो वहां पे एक्सेलरेशन नहीं होती, ये बात हमें पता है। तो उस फॉर्मूले में तुमने एक्सेलरेशन का यूज किया भी नहीं, सिंपल स्पीड का फॉर्मूला लगाया और निकाल लिया। जहां पर एक्सेलरेशन नहीं होती वहां पर तुम सिंपल स्पीड का फॉर्मूला लगाओगे और कैलकुलेशंस करोगे। लेकिन जहां पर एक्सेलरेशन हो रही है ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटीज को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है? तो अगर वो वेलोसिटीज को चेंज कर रहा है, कम कर रहा है या ज्यादा कर रहा है, हाँ वो चेंज चाहे यूनिफॉर्मली कर रहा हो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट चेंज होनी चाहिए, ठीक है? वो चाहे इक्वल अमाउंट में इंक्रीज कर रहा है स्पीड, वो हमें कोई दिक्कत नहीं, वो उसकी मर्जी है, वो इक्वल अमाउंट में करे या अनइक्वल अमाउंट में इंक्रीज या डिक्रीज करे। हमारा मतलब है, हमारा मकसद है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर ले स्पीड। अगर वो अपनी स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करता है तो इसका मतलब वो एक्सेलरेशन का पार्ट बन चुका है, एक्सेलरेशन हो रही है। तब हम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस में से कोई एक इक्वेशन ऑफ मोशन को सिलेक्ट करेंगे। आंसर है कि 3 में से एक को कैसे सिलेक्ट करेंगे? तो आंसर है कि अभी अभी मैंने जो लास्ट लेक्चर में तुम्हें बताया कि हमारे को गिवन डेटा लिखना बहुत जरूरी है। अब गिवन डेटा में से तुमने सोचना है कि मुझे ये चीज गिवन है, ये चीज गिवन है, फिर अपनी इक्वेशंस को देखना है। जो सा तुम्हें गिवन डेटा गिवन है, जो डेटा तुम्हें गिवन है, उस डेटा के लिए कौन सी इक्वेशन सूटेबल है। ऐसा ना हो कि टाइम तो गिवन है नहीं और तुमने ऐसी इक्वेशन को सिलेक्ट कर लिया जिसमें टाइम पुट करना है, तो फिर कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ऐसी इक्वेशन को सिलेक्ट करो कि जो तुम्हारे पास गिवन है उसी से तुम्हारा काम चल जाए, ठीक है? ऐसी इक्वेशन सिलेक्ट मत कर लेना कि जो चीज गिवन नहीं है और वही चीज इक्वेशन में यूज हो रही है, तो तुम फंस जाओगे। तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मैं तुम्हें 2 पॉइंट क्लियर कर चुका हूं कि एक तो तुम्हें इक्वेशंस ऑफ मोशंस को कब यूज करना है, जब बॉडी एक्सेलरेट करेगी, स्पीड को चेंज करेगी, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। दूसरा कि जो गिवन डेटा होगा उसके बेसिस पर हम अपनी इक्वेशन को सिलेक्ट करेंगे। तो आज का लेक्चर ध्यान से समझना, समझ आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, मुश्किल नहीं है। माइंड में पॉइंट सेट कर लो अपने, उसको टारगेट करते जाओ और क्वेश्चंस करते जाओ। लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अब बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड। अब आ गया ना, फर्स्ट पॉइंट को ही समझ लो, पकड़ लो, हर चीज को पकड़ना है। फिजिक्स में, मैथ से हम फिजिक्स को ऊपर मानते हैं, हम बोलते हैं फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस, मैथ्स इज द क्वीन, ठीक है ना? जो फिजिक्स है वो साइंस की किंग है, राजा है, मैथ्स रानी है। मतलब राजा की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है रानी से भी। तो क्यों ऐसा? क्योंकि मैथ्स में तुम्हें कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है और तुम सॉल्व कर देते हो, इसमें तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, स्टेटमेंट्स मिलेंगे। और मैथ्स में स्टेटमेंट क्वेश्चन में तो तुम डरते हो, इसलिए स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनाना फिर सॉल्व करना ही तुम्हारे लिए बहुत टारगेट, बड़ा टारगेट अचीव हो जाता है। तो अब फिजिक्स तो चलेगी सारी स्टेटमेंट क्वेश्चन बेस्ड चलेगी, तो वो स्टेटमेंट को बेटा वो स्टेटमेंट्स क्वेश्चन को समझना कैसे है, लेट्स सी।
तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा, बहुत अच्छे से समझो इस क्वेश्चन को, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनमें इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना है वो आएंगे सामने, तो ध्यान से बेटा करते जाओ, एक एक चीज को ध्यान से पढ़ना है, टाइम ले लो मेरे से जितना मर्जी, लेकिन माहिर हो जाओ उस चीज को, फील लेके पढ़ो। अब बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड, फिर वर्ड पढ़ना है बेटा डिक्रीजेस। डिक्रीजेस का मतलब है कि स्पीड कम ज्यादा हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा मतलब वी हैव टू यूज इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो बेटा मैं यहाँ पर ऑलरेडी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ऑलरेडी लिख देता हूँ। फर्स्ट होती है बेटा v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तुम्हें भी ये लर्न हो जाएंगी, इसको तुम्हारे को अपने यहाँ पे लर्न हो जाएंगे, हमेशा के लिए याद रखनी है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है बेटा, u और v में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जरूर रखना है। अब बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर। बेटा इधर आ जाओ, बेटा सॉल्यूशन कर रहे हैं। कैसे स्टार्ट करते हैं, गिवन डेटा, वेरी गुड। क्या गिवन है, स्पीड गिवन है, स्पीड है बेटा 80 किलोमीटर v। इसमें बेटा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, तो क्वेश्चन को थोड़ा ना ध्यान से पढ़ना। 2 बार वेलोसिटीज होती हैं, एक इनिशियल होती है और एक फाइनल होती है, और कभी कभी तो वो ऐसा लिख देते हैं ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी नहीं थी, 0 थी, फिर वो चल पड़ा, फाइनल होएगी तो u 0 ले लेना, वहां पे मिलेंगे क्वेश्चन, जब करोगे तो समझ आ जाएगा। बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड 80 टू 60, तो 80 से वो 60 पे आता है, तो दैट मींस उसकी इनिशियल स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, फाइनल स्पीड उसकी 60 किलोमीटर पर आ रहा है। समझ आ रहा है ना, ये वो डिक्रीज कर रहा है ना अपनी स्पीड को, तो दैट मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन होएगी। देखो हम एप्लीकेशन कर रहे हो, अभी तक तो तुमने लर्न करी है डेफिनेशन, अब उसको यूज करना है, हमें अप्लाई करना है, एप्लीकेशन बोलते हैं इसको। तो u अगर बड़ा हो जाएगा, v छोटा हो जाएगा, तो आंसर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होएगी। ठीक है ना, तो इट्स ओके। तो 80 किलोमीटर और 80 टू 60 वो अपनी स्पीड को डाउन कर देगा। तो ये बेटा किलोमीटर पर आवर, ये नॉन इंटरनेशनल यूनिट है, इसको इंटरनेशनल यूनिट बना लो। तो मीटर पर सेकंड कैसे बनाएंगे, लेट्स सी। देखो 80 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना, 1000 से मल्टीप्लाई करना, तो मीटर बन गया। ठीक है, और फिर डिवाइड का साइन लगा दो, ये पर का मतलब डिवाइड होता है। आर को सेकंड्स बनाना, पहले 60 से मल्टीप्लाई करोगे मिनट बनेगा, फिर 60 से मल्टीप्लाई करोगे सेकंड बन जाएगा। तो इसकी कटिंग कर लोगे, कटिंग करके आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हम आगे चलेंगे। ये आता है बेटा 5 और 5 3 6 18। हाँ, डायरेक्टली कई बार एक शॉर्टकट होता है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो इस नंबर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर पर सेकंड बन जाएगा। ठीक है, अब भी देखो 5/18 है, लेकिन प्रोसीजर ये है। मैं चाहता हूं तुम ये वाली चीज को समझो कि हमने पहले किलोमीटर को मीटर बनाया 1000 से मल्टीप्लाई करके, फिर डिवाइड का साइन लगाया, और जो आर था उसको हमने सेकंड बनाया, मिनट बनाया, फिर सेकंड बनाया। ठीक है, और कई बार 18 के टेबल पे कैलकुलेशन भी हार्ड हो जाती है, तो इस चीज का ध्यान रखना थोड़ा सा। तो इसको सॉल्व कर लो, जो भी आएगा तो उसको हम लिख देंगे। अब इसके पीछे बेटा लगेगा तुम्हारा मीटर पर सेकंड, अब ये किलोमीटर पर आवर नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखते हैं 60 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60, तो एक 60 तो कैंसिल हो जाएगा, एक 0 कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये जो भी आएगा 60 कैंसिल हो गया ना, 100 डिवाइडेड बाय 6 मीटर पर सेकंड। तो ये आ गया बेटा तुम्हारा, u भी निकल गया, v भी निकल गया। आगे निकालना क्या है, लेकिन हमने फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालनी है। तो बाय यूजिंग, देखो बेटा फर्स्ट इक्वेशन देखो, टाइम गिवन है, बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड इन 5 सेकंड, टाइम गिवन है, तो t है बेटा यहाँ पे 5 सेकंड। हाँ देखो ये सेकंड में दिया हुआ, इंटरनेशनल यूनिट है, वेरी गुड। तो बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? मैंने फर्स्ट क्यों लिया, क्योंकि u v t गिवन है, a निकालना है, u v t गिवन है, a निकालना है, v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, ये डायरेक्ट बेसिकली ना ये फॉर्मूला एक्सेलरेशन का ही होता है, a इज इक्वल टू v माइनस u बाई t, इसी से बनेंगे ये इक्वेशन, चेक कर सकते हो ना, इस t को इधर ले आओ, इधर ले जाओ। ठीक है, तो a निकालना है, v को पुट करो बेटा,
क्या है v तुम्हारे पास 100/6 माइनस u कितना है बेटा 800/36 डिवाइडेड बाय 5, ये है एक्सेलरेशन। जितनी कैलकुलेशन होती है कर लो, और लेकिन लास्ट में मान लो मैंने कैलकुलेशन ही नहीं करी, ठीक है, मैंने कैलकुलेशन नहीं करी और मैं क्या करता हूँ ब्रैकेट लगाकर पीछे लिख देता हूँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फुल नंबर मिलेंगे, एक नंबर भी नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा एक नंबर भी? क्योंकि हमारे पास फिजिक्स में कैलकुलेशन 100% करना जरूरी नहीं होता। जरूरी होता है कि तुमने गिवन डेटा को समझ लिया, तुमने फॉर्मूले को लगा दिया और लास्ट में तुमने एक यूनिट भी लगा दिया, दैट मींस यू आर एक्सीलेंट। तुम हर चीज जानते हो फिजिक्स की। तो कैलकुलेशन इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, नॉट अ पार्ट ऑफ फिजिक्स। तो इसकी बेटा तुम्हें एग्जाम्पशन मिल जाती है, तो ये एग्जाम्प्ट कर सकते हो, लेकिन बाकी सब कुछ एज इट इज करना है, ठीक है। हाँ, जो सॉल्व कर सकता है तो करे, बट डोंट वेस्ट योर टाइम। कोई पेपर में तुम कैलकुलेशन करने में लगे रहो और बाकी के क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हो, क्योंकि पेपर इतना शॉर्ट नहीं होता, अकॉर्डिंग टू टाइम उतना ही बनाया जाता है पेपर। नेक्स्ट पे आओ बेटा, ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता हूं। इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें खुद से करना है। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम मतलब ट्रेन खड़ी हुई है, एक रेलवे स्टेशन से चलनी स्टार्ट हो रही है, मतलब इनिशियली ट्रेन रेस्ट में है, चल नहीं रही है। जैसे ये तो इनिशियली चल रहा था ऑब्जेक्ट अगर ट्रेन रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी मींस u 0 ले लेंगे वहां पर, ठीक है। और बाकी बेटा वही है, फाइनल स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, सेकंड टाइम देख लेने दो, टाइम भी गिवन है, मिनट्स में है तो सेकंड बना लेंगे और एक्सेलरेशन अपना निकाल देंगे। डोंट फॉरगेट टू पुट यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये स्क्वायर को थोड़ा ध्यान में रखना एक्सेलरेशन में। तो बेटा 11th तक क्वेश्चन हमने कर लिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो बेटा 12th क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की नेचर कैसी है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में। तो एक स्ट्रेट लाइन होता है, कर्व होता है, ग्राफ वाले क्वेश्चन सारे हमने कर लिए हैं। व्हाट कैन यू, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये, व्हाट कैन यू से अबाउट अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो डिस्टेंस st टाइम ग्राफ में अगर कोई लाइन पैरेलल आती है टाइम एक्सिस के, तो मतलब क्या हुआ, st ग्राफ है, vt ग्राफ नहीं है। vt ग्राफ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है, वो यूनिफॉर्म स्पीड होता है, st में वो चीज रेस्ट में हो जाती है। ये बेटा ग्राफ्स में करवा चुका हूं, उसमें चेक कर सकते हो। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ vt ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, मतलब यूनिफॉर्म मोशन। अब ये vt ग्राफ बन गया तो ये यूनिफॉर्म मोशन बन जाएगी ना, यूनिफॉर्म स्पीड बन जाएगी, ठीक है। ये देख लेना ग्राफ में। What is the quantity which is measured by the area occupied below the velocity time graph? बिल्कुल, अगर ये vt ग्राफ है और नीचे वाला जो एरिया है वो कौन सी क्वांटिटी कैलकुलेट करता है, तो आंसर है डिस्टेंस को कैलकुलेट करता है। जो डिस्टेंस होता है एरिया अंडर द vt ग्राफ होता है, ये हम कर चुके हैं। फिर से बेटा क्वेश्चन आ गए, कुछ बीच में थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन आ गए थ्योरेटिकल, तो इसको देख लेंगे एक बार अच्छे से। तो आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 16, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस बेटा रीड करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा 16, अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, फिर से वही पॉइंट आ गया कि बस स्टार्ट हो रही है रेस्ट से। बेटा समझ रहे हो ना इन पॉइंट्स को, कैसे कैसे तुम्हारे सामने आ रहे हैं ये पॉइंट्स। बहुत इजी हो जाएगा, सब कुछ समझ के करो तो बहुत इजी, कुछ भी नहीं है ये मोशन। और बच्चों को सबसे मुश्किल मोशन लगता है और सबसे आसान चैप्टर होता है जबकि, और जिसने ये मोशन कर लिया मैं कह चुका हूं उसको 9 की फिजिक्स गुलाम हो जाएगी, उसकी गुलाम, ठीक है। अब तुमने फिजिक्स का गुलाम होना है या फिजिक्स को अपना गुलाम करना है, चॉइस इज योर्स। बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो गिवन डेटा u0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a गिवन है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही है ना गिवन, 0.1 मीटर पर, फॉर 2 मिनट्स टाइम गिवन है 2 मिनट। नॉन इंटरनेशनल इंटरनेशनल बनाओ 620 सेकेंड। चलो देखो बेटा मैं भी कैसे कर रहा हूं, पढ़ता जा रहा हूं, लिखता जा रहा हूं, वही काम कर रहा हूं, चीटिंग मार रहा हूं अभी तक। तो फाइंड स्पीड निकालनी है और डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ए
स्पीड बताओ, बी डिस्टेंस बताओ। तो क्वेश्चन है कि स्पीड बताने के लिए क्या मैं स्पीड का फॉर्मूला लगा दूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो नहा लगा देना, भूल कर भी ये गलती मत कर देना, क्योंकि एक्सेलरेशन गिवन है। अगर एक्सेलरेशन गिवन है तो इन तीनों में से कोई एक इक्वेशन उठाओ। तो देखो बेटा, स्पीड और डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए कौन सी इक्वेशन सूटेबल है। u गिवन है, v गिवन नहीं है। u गिवन है, v निकालना है, a और t गिवन है। तो फर्स्ट इक्वेशन लगा लो ना, ये वाली। u गिवन है, a गिवन है, t गिवन है, v निकाल लो। तो यहां लिखो बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at। v निकालना है, u 0 है, a कितना है 0.1, t कितना है 120। लो मल्टीप्लाई कर दो, 0.1 120 और इसका पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा लो, 12 मीटर पर सेकेंड। लो जी, वेलोसिटी तो निकल गई। तो डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस के लिए बेटा तुम दो इक्वेशंस में से कोई एक लगाओ। देखो, और फिर से पॉइंट है कि यहां पर तुम्हारे पास चॉइस आ रही है दो इक्वेशन लगाने की। क्यों? v तुमने निकाल लिया, u गिवन है, a भी है, t भी है। v निकल चुका है, u गिवन है, a है, s निकालना है, निकल जाएगा। s निकालना है, u गिवन है, t गिवन है, और हाफ तो कांस्टेंट है, a गिवन है, t गिवन है। तो इन दोनों में से बेटा कोई भी लगा लो, ठीक है ना। वेलोसिटी अगर तुम ना निकालते, अगर मान लो फॉर एग्जांपल, देखो समझने की कोशिश करना, तुमसे वो स्पीड पूछता ही ना, भाई स्पीड निकालनी ही नहीं, सिर्फ डिस्टेंस निकालो, और ये डेटा तुम्हें दे देता, तो ये वाली इक्वेशन लगाते, ये वाली ना लगाते। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन को यूज करने में तुम्हें टाइम की तो जरूरत नहीं है। यहाँ पे टाइम गिवन है, इसमें देखो कहीं टी नहीं होता, लेकिन इसमें तुम्हें फाइनल वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी v की, वो इसमें नहीं है। तो ये वाली इक्वेशन छोड़ दोगे, ठीक है। ये वाली इक्वेशन कब लगा पा रहा था मैं, ये वाली इक्वेशन इसलिए लगा रहा था क्योंकि मैं v निकाल चुका था, v निकाल चुका था, u मेरे को ऑलरेडी था, a मेरे पास था, तो s में निकाल सकता था। लेकिन अब अगर मैं वेलोसिटी मान लो हमने निकाली नहीं, तो डिस्टेंस निकालना है, फिर ये वाली इक्वेशन लगेगी, ठीक है ना। वेलोसिटी निकालने के बाद तुम ये भी लगा सकते हो, चेक करके देख लेना, इससे भी आंसर सेम आएगा। और अगर वेलोसिटी नहीं निकालना चाहते हो, सीधा डिस्टेंस निकालना चाहते हो, तो फिर ये लगाओ। मैं इसको सेकंड से करता हूं, तुम थर्ड से भी करके देखना, आंसर सेम आएगा बेटा, बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन। तो मैं आई होप कि सब समझ पा रहे हैं कि मैंने सेकंड इक्वेशन क्यों ली है। मैंने सेकंड इक्वेशन इसलिए ली है कि इसके अंदर टाइम गिवन है बेटा, ठीक है ना। टाइम गिवन है, तो इसमें टाइम गिवन नहीं होता, ठीक है, तो इसको छोड़ दो। इसमें टाइम गिवन है, ले लो। तुम कहोगे टाइम इसमें भी गिवन है, ठीक है भाई, इसमें गिवन है, पर उसमें डिस्टेंस थोड़ी ना गिवन है, उससे तुम डिस्टेंस कैसे निकाल लोगे। तो डिस्टेंस दो इक्वेशंस में गिवन है, या तो इसमें या इसमें। उसके बाद इन दोनों में चॉइस करोगे तुम्हारे को क्या गिवन है और कौन सी तुम्हारे लिए सूटेबल इक्वेशन है, वो लगा लो। हाँ, अगर तुम वेलोसिटी निकाल लेते हो पहले, तो फिर ये वाली भी लगा सकते हो, ठीक है। वो अब तुम्हारा टास्क है कि तुम इसको डिस्टेंस को इस इक्वेशन से सॉल्व करना, और मैं डिस्टेंस को इससे सॉल्व कर रहा हूं। आंसर हम दोनों के सेम होने चाहिए। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो s तो निकालना ही है। u बेटा 0 है, 0 को किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई कर दो 0 हो जाता है, प्लस हाफ का एज इट इज हाफ, a कितना है 0.1, हटा के नीचे 10, t कितना है 120, 120 मल्टीप्लाई 120 स्क्वायर है ना, तो एक 0 कट जाएगी, काट देते, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 6 पे, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 6 12 72 0, डिस्टेंस है मीटर 720 मीटर, आंसर आ गया। अब तुम्हारा इस इक्वेशन से भी 720 मीटर आ जाना चाहिए। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा जल्दी से। क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, A train is traveling at a speed of 90 km per hour, स्पीड दी हुई है बेटा यहाँ पर, brakes are applied as so as to produce a uniform acceleration of this
फाइंड हाउ फार ट्रेन विल गो फॉरवर्ड बिफोर टू रेस्ट। बेटा ये क्वेश्चन में बहुत कुछ है सीखने को, बहुत कुछ, हर पॉइंट सिखाएगा तुम्हें ये क्वेश्चन। वो क्या कह रहा है समझते हैं। कहते हैं ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 90 की स्पीड से वो भाग रही है, उसने ब्रेक्स लगाई। अब ब्रेक्स लगाने में स्पीड इंक्रीज नहीं होती, डिक्रीज होती है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, रिटार्डेशन होगी। नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है स्पीड कम होना, पॉजिटिव होता है स्पीड बढ़ना। तो ध्यान से देखना, इन्होंने एक्सेलरेशन के आगे माइनस लगा के दिया है। इन द केस अगर ये ना लगाते तो तुम खुद से लगाते, क्योंकि उन्होंने बहुत साफ शब्दों में लिख दिया ना, ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो समझो क्वेश्चन को कि अगर स्पीड कम हो रही होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना। तो इन्होंने तो गिवन है, इसमें तो गिवन है कि उन्होंने ऑलरेडी दिया तुम्हें नेगेटिव, बहुत अच्छी बात है। तो फाइंड हाउ फार ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। कहता कितनी दूर तक वो चलेगी, चलती जाएगी ब्रेक लगाने के बाद भी, कि वो रुकने तक कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी। ऐसा तो है नहीं ब्रेक लगाई रुक गई, ट्रेन है कुछ डिस्टेंस तो ट्रैवल करेगी ब्रेक लगाने के बाद भी, वो डिस्टेंस तुम्हें निकालना है। लेकिन एक चीज बहुत कंफर्म कर दी उन्होंने कि वो रुक रही है, तो फाइनल वेलोसिटी उन्होंने कंफर्म कर दी कि फाइनली वो स्टॉप कर जाएगी ट्रेन, ठीक है ना। तो इसमें जो वेलोसिटी गिवन है वो इनिशियल मान के चलेंगे कि इनिशियली वो 90 की स्पीड पर थी, फिर उसने ब्रेक लगा दी और ब्रेक लगा के उसने अपनी फाइनल स्पीड कितनी कर देगी, 0 कर देगी, क्योंकि वो रेस्ट में आ जाएगी, रुकेगी, स्टेशन पर रुक जाएगी। तो ये चीज बेटा इसमें समझने की थी, ठीक है। अभी तक तुमने इस क्वेश्चन में क्या देखा था कि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और ये क्वेश्चन तुम्हें क्या दिखा रहा है कि फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो देखो धीरे धीरे देखो इसकी ना, अब ये मैं समझा रहा हूं, तुम इसको पढ़ो, शाम को बैठ के बिल्कुल अच्छे से फ्रेश होकर कुछ अपना खा पीकर फिर से रिवाइज करना है इनको, फिर ऐसे ही उठाने हैं क्वेश्चन। हाँ रेस्ट में है, ये रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वो फाइनली ब्रेक लगा कर रुक रही है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन हो रही है नहीं हो रही, कौन सी इक्वेशन लगानी है, क्यों लगानी है, इस तरह से रिवीजन चाहिए। मजा आ जाएगा बेटा, एक बार ऐसे स्टार्ट कर दो, बस रिवाइज करना, इंटरेस्ट बना के पढ़ना शुरू करो। फिर देखते हैं। हाँ जी, अब मेरे को लगता है ये क्वेश्चन करने के लिए काफी बच्चे शुरू कर चुके होंगे, अगर मैं गलत नहीं हूं, लेकिन मुझे अंदर अंदर फील हो रहा है कि मैं गलत हूं, कि शायद ना भी कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं बच्चों को जानता हूं कि बच्चे क्या होते हैं, ठीक है ना। चलो अब मैं लिखता हूं बेटा गिवन डेटा, ये तो सबको क्लियर होगा वो ना गिवन डेटा। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी इस टाइम 90 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, वेरी गुड, और फाइनल वेलोसिटी 0 कर देनी है, वेरी गुड। टाइम दिया हुआ है कितनी देर में वो रुकती है, नहीं टाइम, फाइंड हाउ फार, ये तो निकालना ही है, डिस्टेंस तो निकल ही गया इसका, तो टाइम भी तो गिवन नहीं है, अप्लाई टू ब्रेक यूनिफॉर्म, बेटा इसमें टाइम गिवन नहीं है, तुम्हें ध्यान रखना। तो एक चीज गिवन है एक्सेलरेशन माइनस 0.5, लो जी। तो हमें निकालना क्या है, एस। बताओ कौन सी इक्वेशन लगाएं, गिवन डेटा देखो और इक्वेशन सिलेक्ट करो। देखो एस निकालना है तो पहले वाली इक्वेशन तो कट हो गई, वो नहीं लगा सकते तुम। पहले वाली इक्वेशन अगर नहीं लगा सकते तो फिर कौन सी लगाएं, तो आंसर है थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं। क्यों, टाइम गिवन नहीं है, तो टाइम सेकंड इक्वेशन में तुम्हें टाइम चाहिए होता है, 2 जगह नहीं है तुम्हारे पास, इसमें तुम्हें टाइम कहीं भी नहीं चाहिए, ये वाली लगा लो। तो बाय यूजिंग, समझ आ रहा है मैं कैसी इक्वेशन लगाता हूं, और ये वाली इक्वेशंस क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि एक्सेलरेशन की मैंने बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन। मोशन में बेटा ये इक्वेशंस ही हैं, चलती रहेंगी, कभी रुकेंगे नहीं। अब 9th में स्टार्ट हो जाती है, ब्रेक कहीं नहीं लगती, इनकी फाइनल वेलोसिटी 0 कभी भी नहीं होती इक्वेशंस की। चलो 2as is equal to v square minus u square, 2a minus 0.5, s तुम्हें निकालना है, v 0 है, माइनस u कितना है 90 किलोमीटर पर आवर है बेटा, इसको चेंज करो, ये हो जाएगा 90 इंटू में 1000, 60 इंटू में 60, और भी जितना कट सकता हो उसे काट लेना, ये हो जाएगा बेटा क्या 900/36 प्लस प्योर, ठीक है।
तो ये आ जाएगा इधर से 1 -1 हो जाएगा ये, क्योंकि हाफ है ना, हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा। और एस तो निकालना ही है, ये हो जाएगा बेटा -936 का स्क्वायर, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो 1 रह गया, 1 इधर ले जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एस आंसर आ गया तुम्हारे पास, एस आ गया 936 का स्क्वायर मीटर। लो जी, हाँ जो इसको सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व आगे भी किया जा सकता है, ठीक है। यस, बिकॉज ये सॉल्व करना इजी होता है, क्योंकि 36 है ना, तो 6 बन जाएगा तुम्हारा इजीली, 900 है तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा 3 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये अराउंड 5 चेक कर लेना, 5 का स्क्वायर 25 ऐसे हो जाएगा ये, इसे कंप्लीट सॉल्व कर लेना बेटा, इजी है ये। यहाँ छोड़ोगे तो इट्स ओके, लेकिन कंप्लीट सॉल्व करोगे तो और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। 36 और 900 आ चुका है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कितने क्वेश्चन रह गए बेटा, इंडेक्स आज खत्म करने हैं, फिर हम क्लास का एंड करेंगे। आज 20 क्वेश्चन है टोटल, और ये था 17th क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। Yes, बेटा स्टार्ट। A trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. What will be its velocity 3 seconds after the start? Okay. बेटा बहुत छोटा सा और प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा, एनटीएससी में भी आ जाता है ये क्वेश्चन। अब इसमें तुम इंग्लिश को समझने की कोशिश करो और मुझे गिवन डेटा बताओ। जो इसकी इंग्लिश पढ़ के समझ रहा है ना, वो मेरे को चाहिए तुमसे कि हाँ क्या है इसमें गिवन डेटा, क्या क्या गिवन है, बताते जाओ। वो सिंपल सी बात कह रहा है, आफ्टर अ स्टार्ट, मतलब कोई चीज खड़ी हुई है तो u0 बता रहा है वो, इसका मतलब आफ्टर अ स्टार्ट मतलब स्टार्ट होने के बाद। स्टार्ट कब होगा, जो चीज खड़ी हुई है उसके बाद ही स्टार्ट होगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 बता रहा है वो इसके अंदर, ठीक है। ये चीजें समझनी है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी इन 3 सेकंड, तो वो टाइम मुझे बता रहा है 3 सेकंड का, तो टाइम मुझे दे रहा है 3 सेकंड, ठीक है। ये एक इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन का मतलब होता है ढलान, कोई ढलान है, कोई रैंप है, उसके ऊपर एक ट्रॉली है, ठीक है। ये नीचे की तरफ आएगी, तो ये 3 सेकंड के लिए ट्रेवल करेगी, कोई ट्रॉली हो गई है यहाँ पे और नीचे की तरफ आ रही है। तो स्टार्ट हुई है वो 0 से स्टार्ट होकर 3 सेकंड और ट्रेवल करेगी। एक्सेलरेशन दी हुई है, ये एक्सेलरेशन थोड़ी सी ना उन्होंने अलग तरीके से दे दी, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया। तो सेकंड तो ठीक है, सेकंड तो इंटरनेशनल यूनिट है, बट ये सेंटीमीटर इंटरनेशनल नहीं है, ये नॉन इंटरनेशनल है, इसको मीटर बनाओ। तो सेंटीमीटर को मीटर बनाया जाता है 100 से डिवाइड करके, ठीक है ना। तो ये 100 से डिवाइड हो गया, अब ये बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितना हो गया बेटा, ये 0.02 मीटर पर सेकंड। समझ आया ना एक्सेलरेशन कैसे लिया। सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट किया गया बेटा, मीटर में कन्वर्ट किया गया बाय डिवाइड बाय 100। तो डन, निकालना क्या था बेसिकली हमने इसमें, ट्रॉली गोइंग डाउन इंक्लाइंड प्लेन, व्हाट इज एन एक्सेलरेशन, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालनी है बेटा, वी निकालना है, तो फटाफट से निकाल देते हैं। कौन सी इक्वेशन लगाऊं, a है, t है, u है, फर्स्ट लगेगी बेटा, v = u + at। v निकालना है, u0 है, वेरी गुड। a कितना बेटा 0.002 है, t कितना है 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। अच्छा, ये जो आंसर आने वाला है इसके पीछे यूनिट क्या लगाओगे बेटा, कोई मुझे इसका यूनिट बता दे एक बारी, यूनिट क्या लगेगा। अब वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड लगेगा, लेकिन मल्टीप्लाई हो गया तो 6 हो जाएगा, ठीक है ना, 6 आ जाएगा पॉइंट का। तो पीछे क्या लगेगा, मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर में मत ले लेना, ठीक है ना। हाँ, मीटर पर सेकंड में रखना, बस 6 कर लेना इसको, ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा ना, बस 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा वेलोसिटी मीटर पर सेकंड आंसर।
बेटा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी तुम्हारे लिए आसान हो चुके हैं क्वेश्चन, प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करोगे तो मजा आएगा, बिना प्रैक्टिस के मजा नहीं आने वाला। ठीक है बेटा, 2 क्वेश्चन रह गए तो जल्दी जल्दी से करते हैं। एक क्वेश्चन तुम्हें घर के लिए दे देते हैं और एक क्वेश्चन हम अभी के अभी कर देते हैं। तो कौन सा घर के लिए लेना पसंद करोगे, मैं पढ़ता हूं पहले। अ रेसिंग कार हैज एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, कोई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दी हुई है। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर अ स्टार्ट। बस ये क्वेश्चन तुम्हारा घर से होगा। सेम क्वेश्चन है, आफ्टर अ स्टार्ट मतलब u0, आफ्टर स्टार्ट का मतलब समझ गए ना कि जो खड़ा हुआ है उसके बाद शुरू हो गया चलना। और एक्सेलरेशन गिवन है 4 मीटर पर सेकंड, तो कुछ चेंज भी नहीं करना। ये देखो ना, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है इंटरनेशनल यूनिट गिवन है। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड, लो टाइम 20 सेकंड्स में गिवन है, उसको भी चेंज नहीं करना। तो u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है इसमें तुम्हें, यस u गिवन है, a गिवन है और टाइम गिवन है। u गिवन है, a गिवन है, टाइम गिवन है, डिस्टेंस तुमसे वो पूछ रहा है। तो बताओ कौन सी इक्वेशन लगेगी। टाइम गिवन है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए 2 इक्वेशन होती हैं और टाइम जिसमें गिवन हो वो एक ही है, सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन मैंने तुम्हें बता दिया कैसे सिलेक्ट कर रहे हो, तो घर से करोगे। सब कुछ तो मैंने कर ही दिया, सेकंड इक्वेशन भी बता दी, बाकी उन्होंने दे रखा, तुमने तो पुट करके कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, very important. Last question is much important question. 5 स्टार लगा दो बेटा इस क्वेश्चन के ऊपर, 5 स्टार रेटिंग का क्वेश्चन है ये हमारा जो आ रहा है। ये स्टूडेंट्स इस टाइम तुम बोर्ड पे कुछ सामने देख रहे होगे, एक लिखा हुआ है थ्रोन और एक है फॉल। तो थ्रोन का मीन है बेटा अपवर्ड और डाउनवर्ड, फॉल का मतलब है डाउनवर्ड। ये बेटा अपने माइंड में पेस्ट कर देना, तुमने चिपका लेना है, ठीक है, तभी इस टाइप के सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड सारे हो जाएंगे। ये चिपका लो माइंड में। क्या चिपकाना, देखो अभी तक हमने जो एक्सेलरेशन पढ़ा वो कैसा एक्सेलरेशन पढ़ा, या तो हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं या पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम अप एंड डाउन मूव नहीं करें। अप एंड डाउन मतलब जैसे मैंने इस पेन को ऐसे थ्रो कर दिया फिर ये नीचे आ गया, दैट टाइप ऑफ मोशन। तो अगर मैं किसी चीज को ऊपर की तरफ थ्रो करता हूं, अपवर्ड मोशन देता हूं, तो एक पॉइंट ऐसा जरूर आता है जब ऑब्जेक्ट रुक जाता है, स्टॉप कर जाता है। तो दैट मींस अगर मैं इस पेन को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि जाता रहेगा ऊपर, जाता रहेगा कभी वापस नहीं आएगा, नहीं, एक पॉइंट पे जाके रुकेगा मतलब वहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जिस वेलोसिटी से मैंने इसको उछाला है, जिस वेलोसिटी से मैंने इसको थ्रो किया है, वो वेलोसिटी होगी u, इनिशियल वेलोसिटी। क्योंकि फाइनल वेलोसिटी मुझे पता है कि ऊपर जाके रुकेगा तो फाइनल हो जाएगी 0। और इस केस में एक्सेलरेशन होता है। इस केस में एक्सेलरेशन कौन करवाता है, तो आंसर है ग्रेविटी। जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी है, वो एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और इसके अंदर एक्सेलरेशन ना एक फिक्स एक्सेलरेशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं होता, यूनिफॉर्म होता है। अगर मैं इस पेन को नीचे की तरफ छोड़ देता हूं, मतलब मैं ऐसे इसको रिलीज कर देता हूं, ये नीचे आता है, तो ये हर सेकंड, मतलब इसका आंसर क्या होता है ये समझो। एक्सेलरेशन को अपवर्ड और डाउनवर्ड के केस में जी से लिखते हैं, स्मॉल जी। स्मॉल जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये चीज ध्यान में रखो अपने, स्मॉल जी का मतलब है बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन है, ड्यू टू ग्रेविटी है। सिर्फ कब लिखना है, ए की जगह पे जी कब लिखना है, जब केस अप और डाउन का हो। फॉरवर्ड बैकवर्ड वाले केस में तो ए लिखेंगे। ठीक है, तो ये अप एंड डाउन के केस में आ गए। अगर मैं किसी चीज को नीचे की तरफ गिरा देता हूं तो इसका मतलब है अप्रोक्सीमेट वैल्यू लूंगा मैं इसकी बेटा, मैं 9.8 ना लेके 10 ले लिया करूंगा, थोड़ी कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी और कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 पॉइंट का तो फर्क है, 9.8 में और 10 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 2 पॉइंट्स का फर्क है। तो ये साइन होता है अप्रोक्सीमेशन का। ठीक है, तो मैंने ये देखो इक्वल टू नहीं लगाया, ऊपर थोड़ा सा ऐसे एस टाइप बना दिया। ठीक है ना, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाती है। तो 10 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो एक्सेलरेशन का मतलब तुम क्या समझते हो, एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना। ठीक है, और अगर मैं आंसर लिख देता हूं एक्सेलरेशन 10 है, इसका मतलब क्या समझते हो, इसका मतलब है कि ये हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज कर लेगा। अगर मैं कहता हूं -10 तो हर सेकंड में -10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी डिक्रीज कर लेगा। तो अगर ये हर सेकंड में 10 वेलोसिटी इंक्रीज करता है या हर सेकंड में 10 वेलोसिटी डिक्रीज करता है, तो ये कौन सी एक्सेलरेशन हो गई, एक्सेलरेशन तो हो गई क्योंकि इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। लेकिन
इक्वल इक्वल अमाउंट में इंक्रीज करता है या इक्वल इक्वल अमाउंट में डिक्रीज करता है, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। मान लो मैं इस पेन को यहां से छोड़ता हूं, देखो इस टाइम इस पेन की वेलोसिटी कितनी है मेरे हाथ में, तो तुम कहोगे 0। जब तुम किसी चीज को नीचे गिराते हो तो उस चीज को पहले होल्ड करके रखते हो, होल्ड करके रखना मतलब उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, वो चीज रेस्ट में है। तो यहां पर देखो फॉलिंग, यस बेटा, जब तुम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे गिराते हो तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है 0। चेक कर सकते हो ना कि जैसे मैंने इसको होल्ड किया हुआ तो इस टाइम में मूव नहीं कर रहा, सिर्फ खड़ा हुआ है, रेस्ट में है, तो स्टार्टिंग वेलोसिटी 0। हर उस ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है जो ऊपर से नीचे गिरा रहे हो तुम, ठीक है। तुमने बॉल नीचे गिराने वाले बॉल को होल्ड किया हुआ है मतलब 0 पे, और नीचे आते टाइम उसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि वो स्पीड अपनी इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज करेगा, तो तुम्हारा आंसर है हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज कर लेगा, ठीक है। और अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हो तो मुझे पता है कि जब मैं थ्रो करूंगा एक पॉइंट पे रुकेगा जाके, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और जिस वेलोसिटी से मैं उछालूंगा वो वाली इनिशियल हो जाएगी, ठीक है। और जब ये ऊपर जाएगा तो मान लो इसकी वेलोसिटी हर सेकंड में 10 डिक्रीज हो रही है। अगर हर सेकंड में 10 डिक्रीज हो रही है तो तुम कहोगे एक्सेलरेशन नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी डिक्रीज होती है। तो इसमें हाँ ये तो कंफर्म है कि जो डिक्रीज हो रही है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है। तो हम लगा देंगे -10, माइनस वर्ड लगा, माइनस साइन लगा देंगे आगे। तो ये क्वेश्चन के अंदर तुम्हें बेटा स्टार्टिंग में 2 पार्ट सॉल्व करने हैं, एक हाइट निकालनी है और एक बेटा तुम्हें टाइम निकालना है, ठीक है। अब गिवन डेटा मैं जो तुम्हें बता रहा हूं वो कैसे लिखना, देखो क्वेश्चन को हम रीड करते चले जाएंगे और गिवन डेटा हम बताते चले जाएंगे। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट को बेटा थ्रो किया जा रहा है वो अपवर्ड थ्रो किया जा रहा है। तुम ध्यान से देख सकते हो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करेंगे, सिर्फ अपवर्ड वाला वर्ड देखते ही मैं लिख दूंगा v0 है। सिर्फ मैंने क्या चेक किया कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपवर्ड थ्रो किया गया, और जोन सी वेलोसिटी दे रखी है वो मैं मान लूंगा इनिशियल है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है बेटा उसमें, एक मिनट बेटा मुझे क्वेश्चन देख लेने दो, क्लोज हो चुकी है एक बेटा, क्लास 9th। हाँ जी, तो वो आंसर है कि इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो टाइम, हाँ एक्सेलरेशन अपवर्ड है ना, वैसे तो इसने एक्सेलरेशन दिया हुआ है, डाउनवर्ड का दिया हुआ है, तो अगर नहीं भी देगा तब भी मेरे को पता है कि मुझे एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, और अपवर्ड के केस में माइनस लगा देना, सिंपल, कहानी खत्म हो गई। v मिल गया, u मिल गया, a मिल गया, टाइम तुम्हें निकालना है, हाइट तुम्हें निकालनी है, और कुछ गिवन नहीं होगा आई थिंक, और कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है बेटा। डन हो गया, क्वेश्चन ही डन हो गया। तो मैं यहाँ पर बेटा सेकंड इक्वेशन लगा लेता हूं, क्योंकि हाइट का मतलब होता है डिस्टेंस निकालना, और डिस्टेंस निकालने के लिए 2 इक्वेशन होती हैं, लेकिन टाइम गिवन नहीं है, तो मैं थर्ड को ले लेता हूं। थर्ड इक्वेशन 2as is equal to v square minus u square। 2a एक्सेलरेशन कितना है बेटा -10, s तुमने निकालना है बेटा, s को मैं हाइट मान लेता हूं, h लिख लेता हूं, और v 0 है, पता लग गया ना v 0 क्यों है, अपवर्ड का केस है तो v 0 हो जाएगा। ये वाला बेटा माइंड में अपने पेस्ट कर लो बस। तो u कितना है बेटा 5 है, तो 5 × 5 हो जाएगा, ठीक है। तो -20h इधर से आ जाएगा -25, h आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 5/4 इज इक्वल टू 1.25 मीटर। लो जी h निकल गया। ऐसे ही मुझे वेलोसिटी टाइम निकालना है, तो हाइट तो निकल चुकी है, डिस्टेंस निकल चुका है, अगर मुझे टाइम निकालना है तो अब मैं टाइम के लिए फर्स्ट इक्वेशन लगाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में v चाहिए है, u चाहिए है, a चाहिए है, t निकल जाएगा। तो यहीं पे लगा लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस a। v कितना 0 है, u कितना बेटा 5 है, a कितना -10 है, t निकालना है, तो ये 5 इधर आ जाएगा, -5 -10t, माइनस से माइनस कैंसिल, 5/10 इज इक्वल टू t। तो t आ गया बेटा यहाँ पर 1/2 मतलब 0.5 सेकेंड। लो जी ये भी निकल गया, तो हाइट निकल गई, टाइम निकल गया। अब हर इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें ऐसे ही करने हैं। ये अपवर्ड का केस है, ऐसे कई केस तुम्हें डाउनवर्ड के मिलेंगे। डाउनवर्ड में क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लोगे, अपवर्ड के केस में फाइनल 0 मान लेंगे और जो वेलोसिटी है उसको इनिशियल मान लेंगे।
ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो तुम्हें बहुत हेल्पफुल होंगी, बहुत ज़्यादा। तो इस समझो बेटा इसको। तो बाकी अब हम कल तुम्हें असाइनमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो तुम्हें वो असाइनमेंट करनी है और इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आई होप कि तुम्हें समझ आया ये। तो अब नेक्स्ट वीक हम इसकी अब बैक एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।